कहीं पतो पड़े को नहीं सज्जन। मैंने एक बात याद आवे इन मौके माते मैं आपको निवेदन कर रही हूँ। प्रसंग बात आएगी तो मैं निवेदन कर रही हूँ, समझे जड़ी बात भी है। और आप लोग भी तुलना करें देख जो के आपन उनमें किन लेवल माते हाँ आपन इस स्थिति हमार उन कहानी ने सुनिया पर ठा पड़ी जे कि आपन की कर घाटा में फायदा में हर एक आदमी धंधो करे जन घंटा हिसाब तो रखेगी। और कई लोगों ने तो कोड गणो वे आजकल वो शेयर बाजार वालों मामलो गणो वे जब बे लोग तो बहुत का कड़ो ही चस्को है पल पल में देखी या पकड़े किताब बिटिया किताब बढ़िया। लेकिन सच्चा हिसाब तो ये है। एक छोटी सी कहानी सुनो, दार्शनिक कहानी। बात एड़ी हुई कि एक बार की बात है, एक जौहरी हो जो हीरा रो पार की जौहरी हीरा री परख करे उन्होंने बच्चों हो छोटो और जोरी है जो आप हीरा री परख कर तो बेच तो हीरा खरीद तो ही हो और उन्हें धंधो पाल तो पर सज्जनों समय तो कोई ठा नहीं पड़े, शरीरों की पतों को नहीं पड़े। एक बार जोरी की तबीयत कुछ अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो अंतिम समय में जब वो हो उन्हीं पत्नी परिवार वाला और सब आई गया तो अपनी पत्नी ने वो मरते मरते अंतिम क्षणों में एक बात कही और वो कहो कि देवी टाबर नैनो है मारो तो बुलावो आई गयो मारे तो स्थिति ठीक नहीं कहीं सांस जा सके पर एक बात तो याद रखे, बाकी सब बातें तो ठीक है, आप मुझे की ध्यान रखे। फरमाओ बोले थने तो घणो ठा नहीं है, मैं हीरा रो धंधो करियो तो हीरा री परख कहीं हुए हीरे माते कितो ज्ञान आदमी ने चाहिए वो सब कुछ भगवान की कृपा से हमारे दिमाग में आयो और मैं उन हिसाब से पैसे कमाया बढ़िया धंधो कियो। अब लारे कोई है नहीं रे टाबर को कहीं जरा ने ठा कराना चाहिए कि कटे अपने कहीं कई चीज है। तो आज माँ है जो आप पिताजी वाली बात बताई कि बेटा थारा पिताजी गया चलो हीरो मैंने देन गया और मैं वो भी कहन गया कि इन हीरा ने बेचे मत संभालन राख क्योंकि वो हीरो अनमोल है। मैं इतना बरसा तक इन्हें संभालन राखी हूं बेटा भी तो मोटो उग्यो है और मारे मन में भी आवे है कि अनमोल तो है पर यूं केवड़ो हीरा राखड़ो तो कहीं भी आखिर इनको कोई लाभ भी तो मिलना चाहिए और की तो मूल्य अपने ठा पड़ना चाहिए। अब अनमोल है कह क्यों न पो ठीक है उन्हें ले लीता साल तक मैं बैठी नहीं पढ़ू तो कहीं इन वास्ते हमें तू जवान है होशियार है तो तू जाए हीराने बाजार में ले और बेच जे तो भले ही मत परंतु इन्हीं कीमत तो कराने ला के आखिर इन्हीं कीमत कितनी है अपन उठा तो पड़े अनमोल तो कहो पर कितनी है ठा पड़ना चाहिए बेचे मत ठा पड़ पटकना लेकिन तो ही गयो और सबसे पहला एक कोई सब्जी वालों थैलो सब्जी बेच तो उन्हें करने गयो और उन्हें जहाँ पर वो बताया और कहा कि भाई साहब वो हम ही तैयारी जो वो क्यों भाई साहब तो ठीक है पर ले वो कहीं आलू ले वो गोभी ले वो टमाटर ले वो भिंडी ले वो कहीं ले वो क्यों ले ना कोनी यो देव ना यो बोले कहीं हाँ ताकि करने गयो कि आप और ले वो कहीं बोले ऐसे कोई है इनकी कीमत बताओ कहीं दे वो इन बदले में वो हाथ में लेन देखियो। अब वो सब्जी वालों ने नहीं गणित एबीसीडी आवे नहीं उनका क्या चीज हीरो है
और तो आप हिसाब को देखे तो बाहर ही है, ठीक है। बच्चे कहो कि भाई ये तो कई कीमत देवा ठीक है जी, बढ़िया है। मैं तो सब्जी वालों हूँ, सब्जी बेचा करूँ तराजू में आधा किलो मने और लागे आपने तो बाट में ही कटी कौम आई तोलन में लोग देखी कि साहब बहुत तगड़ो बाट है इनके, स्पेशल बाट है चमके। तो कई 1000 रुपया दे दूं मन देते और कई कीमत है 6 क्यों नहीं 1000 रुपया में तुम्हारे बैठे छोरो आगे रवाना हो गया। आगे रवाना हुए और कोई बर्तन बेचने वाला आदमी हो उन्हें दुकान में गए, अरे भाई साहब आप क्या दोगे इसकी कीमत? ओ कहोगे भैया बहुत अच्छा चमक रहा है, बढ़िया है, अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा कीमत तो क्या है 3000 रुपए ले लो मेरे को दे दो। लड़के ने कहा नहीं साहब देनो नहीं। पर छोरा ने लाग्यो पहला तो वो 1000 बतीन अटे हो 3000 बताई। इन चीज में आकर्षण है, आ चीज लोगों ने प्रभावित तो करे। कोई नहीं अपा और आगे जावा तो थोड़ी और कीमत बढ़ी, और आगे गयो और करते 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 थोड़ा अलग ऊंचा जगह व्यापारी हाप्या तक पूग्यो। तो सज्जनों कोई हुनार करने गयो, हुनार देख कर गयो भाई बड़ी है, कोई मोटो सेठ आ जाए, कोई बढ़िया ग्राहक आ जाए तो बिना मैं बेच भी सकूं हूँ, और कटे कोई गना घाटा में इन्हें सेट भी कर सकूं। मैं तो हुनार आदमी हूँ, हमारे करने कला है। और बढ़िया कोई चीज बना करो इन्हें डिजाइन में बढ़िया सेट कर दो ला तुम्हारे अच्छे भाव में वो बिक भी जाना तो लेला है छोड़ा कर उन्हें उठा को नहीं वो हीरो है। और देखे ठीक है। छोरा ने कहो कि भाई क्या है इसका 10,000 रुपए देता मेरे को दे दे। छोरो के 10,000 रुपए कीमत कही जाएगी जब दिन थाई की हुई पर तो ही की। छोरो के भाई साहब देना नहीं है मेरे को। और आगे बढ़ा। अब किसी जोरी के हाथ लग गया और जोरियों की जब हाथ लगा उस जोरी बाजार में गया तो जोरी लोग तो फिर जोरी हो तो पालकी होती मैं आप हिसाब में घुमा गई देखो बढ़िया है, ठीक है, तगड़ा नहीं है तो हीरा और इसकी कीमत ₹1,00,000 है, ज्यादा नहीं। छोरो के देखो 10,000 लाख इनो मतलब जोड़ी ऐसे कोई मरथोड़ी का बड़े करके जमा भले भी बढ़िया पार्टी मिल जाती। कोई और आगे गया तो और कोई बढ़िया मिला तो उसने कह दिया अरे साहब 5 लाख रो है, कम नहीं है। आइए चीज 5 लाख है। हाँ छोरो और आगे बढ़ गयो क्योंकि अभी तो छोरा रे मन में भी लोभ जागने लगो कि अजय कहीं दिन बदगो बड़े थोड़ो मोल करा देना मिले। यूं करता करता 10 लाख 25 लाख 50 लाख कीमत उन्हीं आएगी हीरे और अंत में 1 करोड़ तक उस हीरे की कीमत आई। लेकिन छोरा रो मन धपो कोनी और लास्ट में वो देखियो कि एक कोई बहुत ही नामचीन जोड़ी है अपने शहर में और उन बढ़िया तो कोई पार की अपने गांव में शहर में है को नहीं उन करने जावा देगा को कहीं के। और सज्जनों वो लास्ट में सब बूढ़े एक अनुभवी जोड़ी देखने पहुंचियो उन्हें आगे काली भीत है वो कह दिया देखो फाइनल है बस उन करने पूछो। और छोरो बोलियो तो फचे की बोली बोलो तो खाली हाथ में लेनी उठे और उन्हें चमक तो हाथ में हीरो दिखो तो वो बूढ़ो आदमी घणो ही बूढ़ो होगो उम्र उनकी खूब होगी लेकिन नजर पर तो गजब आदमी की ही थी नजर उन हाथ में छोरा रे हीरो होगी मत पड़ी। छोरा ने तो कुछ देख उन्हें हीरे ने देख पर उनके बेटा तेरा हाथ में क्या है पहले बताना। छोरा के यार गजब आदमी अच्छा मैं बात ही कोई पहले ही नजर पड़ गई नहीं तो ओ इन पर कितनी गजब है। छोरो के साथ बहुत तगड़ी चीज लाया बेटा थारे गने आगे ठुआई। छोरो के साहब आई ठुआई आप तो कीमत बताओ। अरे कीमत क्या बताएं भैया इसकी कीमत में क्या बता सकता हूँ तो कीन की तो कीमत वेला चीज है तो कीमत भी वेला
वो जोरी कहो कि भाई इनकी कीमत तो मैं कहीं बता सकूं, इनमें जितो कुछ दियो जाए वो तो ही कम पड़े, क्योंकि आ चीज एड़ी है बड़ी नायाब चीज है, इसलिए इसको मैं अनमोल घोषित करता हूं। मैं मुझसे इसकी कोई फिक्स कीमत बता ही नहीं सकता, इतनी ऊंची चीज है ये, अनमोल। तू कठो आयो, थारे पिताजी रो कई नाम है, थारो कई परिचय है, छोरो के मारे पिताजी रो नाम फलाणो फलाणो, भाई जोरी अरे वो मेरे मित्र थे, उसका बेटा है, मैं तो आदमी गरीबी आदमी है, और उनको बेटो तू है तो थारे कने चीज कोई थोड़ी तो बढ़िया, वाह भाई बहुत बढ़िया चीज लायो, परंतु इस हीरे की तो मेरे पास में भी पता, मेरे मैं भी चोरी हूँ, लेकिन मारे कने भी एडो हीरो कोनी, आज तो लाया है ये हीरा मेरे को दे दे। चलो कहो साहब इतो बोलो तो मैं ही कोई नहीं, आगे तो चोरी रो बेटो और पछे थे छाप लगाई दी थऊ पड़े तो तके तो कोई इसको नहीं थे के दियो अनमोल है जने पछे हां यो तो की कर दे, हमें आप कहीं दे सको इन बदले में, आप तो वो फरमाओ क्या दोगे आप मेरे को इसके बदले में, फिर बात होगी देने की तो जोरी क्यों भाई कहीं मैं तने क्या तो दियो अनमोल है, और तो ही हमें मारे लेनो है, तो मैं और तो ऐसे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक मौका तुझे दे सकता हूं, उस मौके का फायदा उठाना तेरे हाथ में, वो तू जाने, मैं तो एक मौका दे सकता। मौका क्या? बोले बीच बाजार में शहर में मेन मार्केट में हमारी 3 दुकान है, और उन 3 दुकानों में मारो आदमी थारे हाथे लेला, और वो है जो को हर दुकान में अलग अलग टाइम देला, पहली दुकान में जितो टाइम तने मिलेला उतने टाइम बाद दुकान की कोई भी चीजा थने अगर पसंद आएगी वे, और उस टाइम रे में अगर तो दुकान सो बारे रख दी तो उनो मालिक थूम जाए, और टाइम ओवर हो गया पूरा हो गया तो फिर वो मौका तू चूक जाएगा, उसके बाद तो फिर तेरे हाथ में नहीं रहेगा, तू फिर उस चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता दुकान के अंदर जो है। छोरो पे साहब कहीं को नहीं, आप मौको दिलाओ मैं देखो, और 3 दुकान है हो, मौका 3 मिला, छोरा राजा आदमी ने भेज दियो, और साहब बाजार में गया, पहली दुकान उस जोड़ी की आई, पहली ही दुकान है हीरो की दुकान, ओहो, और वो आदमी को 15 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, आपको जो लेना हो इसमें से बाहर रख देना दुकान से, वो आपका हो जाएगा। छोरों के 15 मिनट है और हीरा की दुकान है, और मैं ही बस कम नहीं हूँ, चोरी रो बैठो हूँ, हीरो ले तो बजे एडो ले तो को याद रहा कि वो चोरी का कमाल का सिलेक्शन किया है, और वो छोरो फिरे है दुकान में, एक एक हीरे की चमक कीमत पूछे न हाथ में लेवे, उन्हें घणो तो ज्ञान होकर छोड़े न तो अनुभव नहीं, लेकिन तो ही गोल्ड नोट ने देख खैर करे, आज भी बताओ तो रे टाइम भाई साहब 5 मिनट हो गया है, लार दिया है 10 मिनट, आपने कोई पसंद आया छोरो के रुक जा ले तो एडो ले तो कोई कहीं याद रहा बढ़िया वाला लूंगा, देखने दे तू मेरे को, करते 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 चमक दमक देखना देखना में 10 मिनट गया, और पूरा 15 मिनट से कहा पे निबड़ गया, तो आज भी क्यों 15 मिनट पूरा हो गया है, दुकान तो हीरोनी है, लेकिन हमें आप एक भी हीरोइन मुंह नहीं उठा सको, मौको तो आप हाथों बेओ, हमें दूसरी दुकान में पड़ा, दूसरी दुकान में, और दूसरी दुकान में गया, चले छोरो के कोई नहीं भाई हीरा की दुकान की गई जो कोई दूसरी दुकान तो ले, दूसरी दुकान में गया तो उसको कहा कि आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप पर वो गयो दुकान में, जो वाह सोना चांदी जवारा गहना गांठा की दुकान बढ़िया बढ़िया, आहा हा हा छोरो देखता, कहीं तो कोई बीटी देखे, कहीं कोई चेन, कहीं कोई ब्रासलेट, कहीं की अलग अलग आइटम बनोड़ा गहना गांठा आभूषण देखे, कहीं की, और थाने ठा है बाजार में तो आदमी जावे एक चीज लेने तो 10 मिनट में बात चीज खरीद ला सके, लेकिन जावे जने कई बार 2 घंटे ही लग जावे, क्योंकि बाजार में और भी कई आकर्षण हो गए, वो 10 मिनट की चीज में कहीं कहीं सिलेक्शन में आधो घंटो लगा दे, कहीं ये जो और चीजों में आकर्षण आ जावे जने बटी घूमना फिरना में आधो घंटो 2 घंटा लग जाए, अब वो छोरो है जो 25 मिनट कना पूरा होया, होना चांदी गहना देखता देखता उन्हें ठाई नहीं पड़ी, वो आदमी हाथे हाथ जो कहोगे भाई साहब 25 मिनट पूरा हो गया तो बारे पता
छोरो उन दुकान सो की ले नहीं सकी और निराश हताश बारे आयो और एक लास्ट अंतिम मौका उसको दिया गया कि अब एक अंतिम दुकान और बची है, आपने देख लीजिए हिसाब फिर दो मौका चूक गया हो छोरो के तीसरी मो तो किए और वो मैं लेगा जने वो मैं कहो कि भाई आ थोड़ी दुकान मोटी है इन वास्ते आपने टाइम भी थोड़ा बतो देवा 50 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। चलो 50 मिनट तो नहीं, लेकिन वो दुकान नहीं, वो तो मोटे कोई गोदाम जो गोदाम हो अपने मॉल जो मॉल समझ लो वो में हर चीज मिल रही। ओ हो खाने पीने की चीजें उनमें, पहनना बढ़िया बढ़िया कपड़ा उनमें, गहना गाटा उनमें, कारान मोटरसाइकिलान कहीं तो वो कोई मोटरसाइकिल से तो करे, कहीं कोई कार में बैठे, कहीं की चढ़े, कहीं की करे, कहीं तलक बढ़त देखे, कहीं की टेस्ट करे, कहीं की खावे, कहीं की पीवे, करते 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 50 मिनट गना गया और था नहीं पड़ी। वो आदमी क्यों भाई साहब 50 मिनट पूरा होगा है गेट आई को बाहर निकलो तो गेट रमा से एक थैलो पड़ियो, वो थैलो के लिए की टोटा में बने होगी जब थैलो उठा निकल गो बाहर क्योंकि टाइम पूरा हो गया ना, कानून तो कानून नियम थैलो उठा बीर हो वो कि इन थैला में बाहर का सो है तो कोई में की इनकी माल आयो तो है अपने आप देखा कहीं है बाहर का सो और वो है जो थैला की चेन खोली दी देखियो दुकान में की बनी खड़खड़ाहट खोटा सिक्का निकल गया वो खोटा सिक्का जब गेट रे मत थे लोग बारो योड़ो बढ़ियो पर वो बारो में निकलिया खोटा सिक्का। वो जोरी उन आदमी ने पूछो आप जब आदमी आता जाओ तो टाइम बताओ तो बिन पूछियो कि उस लड़के ने क्या लिया क्या नहीं लिया कि मैं को रिपोर्ट देना। वो आदमी जान जोरी ने रिपोर्ट दी भाई साहब वो छोरो तो पहली दुकान मुकी लियो को नहीं, दूसरी दुकान मुई की नहीं लियो, तीसरी दुकान में तड़क बड़क करेगो कटनोड़ ने करिया टाइम पूरी होगी थैलो उठाया जो कुछ दिन बाद में गोटा से कर निकलिया और की नहीं बस वो ही बोल ले सके और तो वो की नहीं ले सके। जोरी में केवल और केवल खोटे सिक्के हाथ लगे उसके और वो कुछ नहीं ले सका। अरे इतना इतना जवान व्यक्ति और मेरे को लगा कि जोरी का बेटा है तो कुछ तो लेगा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि वो कुछ नहीं ले सका। इतना बढ़िया मौका मैंने उसको दिया था फिर भी कुछ नहीं ले सका, बड़ा दुख हुआ मेरे को। वो जोरी ले पछतावो करतो रह गयो एने छोरो खोटा सिक्का ले परो वही पछतावो करतो रह गयो। कहानी तो पूरी हो गई सज्जनों, लेकिन थे इन कहानी ने ढूंढ हो तो थोड़े मन में कहीं थोड़े मन में किया कई तो ही जोड़े कई और हो जाए कि वो तो छोरा ने मौको मिलियो जे अपो ने मौको मिलतो तो कहीं ने तो आपा तो की नहीं छोड़ता एन अगड़ू पहले तो यही सबसे करता कि गेलो छोरो से कोटे यही चमकन वचन देके हाथों हाथ बारे रख दे तो दुकान में बारे मेल दे तो मुझे घर बैठे बैठे वचन चमक दे तो कम से कम मालिक तो पड़ दो। एक हीरे की कीमत अगर इतनी हो सके वो चोरी के कि अनमोल है तो हीरा की दुकान में किया बचे तो उन्हें हम मानी चाहिए, लेकिन वो 15 मिनट में एक हीरो अपनो नहीं कर सके क्या कह लो। अरे दूसरी दुकान में गए तो वही बटे होना चाहते नहीं कि अपनो नहीं कर सके, तीसरी दुकान में घोटा से पहले और की नहीं ले सके क्या लो। परंतु सज्जनों सच कहें तो वो जो जबरी है वो कोई और नहीं, वो भगवान ही जबरी है। वो लड़का कोई और नहीं, हम सब ही वो संसार के जीव प्राणी हैं, मनुष्य हैं। और वो 3 दुकानें कोई और नहीं, वो 3 अवस्थाएं हैं जो हर व्यक्ति को प्राप्त होती है अपने शरीर की जीवन की 3 अवस्था, बचपन, जवानी, 15 मिनट मतलब 15 साल बचपन। और वो उस हीरे जैसी दुकान है, उन्हें जड़ो तो कोई वेच को नहीं। इन वास्ते सज्जनों बच्चों छोटो हुए उन टाइम तो हो जाए कि मैं मोटो हो जाऊं, मैं मोटो हो जाऊं, मैं मोटो हो जाऊं तो क्या रोके कहीं के हमारे गाड़ी रे पक्को नहीं पुगे, मैं मोटो हो जाऊं तो गाड़ी चलाए को फटाफट है कि नहीं। साइकिल रे पक जोरा जोरा पुगे जब मन करे यार छोटा आज मोटा हो जावा तो क्या, तो छोटो हुए उन टाइम तो मन करे मोटो हो जाऊं, मोटो हो जाऊं, मोटो हो जाऊं। लेकिन मोटा होया मुझे दुख पावे जन के छोटा ही ठीक है यार, उन टाइम ठीक है। वो कितो बढ़िया समय हो वो काल तो पाछो आवे वो तो मोको गयो ब्रो
आप बचपन हीरे जैसा है साहब, बचपन जैसा कोई और समय नहीं हो सकता। बचपन तो बचपन पर गयो 15 साल रमत में गया परा, खेल कूद में गया परा, गिल्ली डंडा खेलने में, ताश रमने में, हड़ने गया और पछे भी भगवान मौका दियो कि कोई बात नहीं 25 मिनट की दूसरी दुकान पे मौका देता, और वो थी 25 साल की जवानी। भगवान कहो ये भी स्वर्णिम काल है, सोने जैसा है, इसलिए सोना चांदी जवाहरात गहने आभूषण उसमें मिल रहे थे। अरे भैया इसको बढ़िया बना ले तो भी कोई बात नहीं, तेरा काम बन सकता है, लेकिन उसमें भी स्त्री संग में, इधर में उधर में, भाग में दौड़ में व्यक्ति का समय चला गया। तब भी भगवान ने मेहरबानी की, वाह गयो तो गयो, पर कम से कम बुढ़ापो तो उधार बना दी। 50 साल रो दियो बुढ़ापो कि भाई अब तो कुछ कर ले, लेकिन व्यक्ति का समय बुढ़ापा भी निकला तो कैसा निकला, इधर में उधर में, फलाने बिगड़े पोंजड़े। क्योंकि एक बात है, बचपन में चिंता कम होती है क्योंकि जंजाल कम होते हैं, और बुढ़ापा आते आते चिंताएं बढ़ जाती है, शुगर भी हो जाती है, बीपी भी हो जाती है, बीमारियां भी घेर ले और चिंता भी घनी हो जाए। बूढ़ो आदमी जितो वेला नहीं वो तो ज्यादा दुखड़ा रोवेला। क्यों? बाप जी बेटो ठीक को नहीं, कहीं के बाप जी बेटो है ब्याह को नहीं हुए, कहीं गई ब्याह को पोतो को नहीं हुए, तो गणे गई बीरणी को नहीं, गणी गई मारे फलाणी को नहीं, बायू को नहीं, बायू के नहीं, डोगरी ने खुद ने पूछो तो डोगरी रो खुदरा बोलता तू कैसे कन्या रबा खुदरी शो में जातो है जी, पर हगड़ारी आने आला पाड़ारी हगड़ारी चिंता लिया फिरी और बुढ़ा को गाली वो यूं गए, नो यूं गए, नो यूं हो जा, नो यूं करते 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 पूरा हो गयो। और जिन्होंने उपयोग नहीं किया उनको सिर्फ खोटा सिक्का ही मिला। परंतु सज्जनों, ये तो बुढ़ापे में पछतावा रहेगा, लेकिन अगर उन्होंने अपने बचपन से ही अपने आप को सुधार लिया हो, सत्संग में लगा लिया हो, कर्म में भी लगे रहे और साथ साथ संगति अच्छी मिलती रही और धर्म में भी लगे रहे, तो उनका बुढ़ापा पछतावा करने वाला बुढ़ापा नहीं होता, उनका बुढ़ापा तो चमक से जीने वाला बुढ़ापा होता है कि वो कहते ये हमने कमाई की है। और बुढ़ापे में तो हमने जो कमाई की है उसका गौरव हम कर रहे हैं कि हमारे पास में भगवान का नाम रूपी धन है, हमारे पास में सत्कर्मों का पुण्य है, हमारे पास में धर्म का खजाना है। और सज्जनों, वही लोग सार्थक जीवन जी पाते हैं। इन वास्ते अपने शास्त्र में भी छोटे छोटे बच्चों की कथा करी है कि ध्रुव जी भगवान ने प्राप्त करिया, पर उम्र की थी 5 साल की उम्र में पा लिया। प्रहलाद जी ने भगवान को पा लिया, पर उम्र की थी 10-12 साल की उम्र। प्रहलाद जी, छोटे छोटे बच्चों की कथाएं मिलती है कि इन्होंने भगवान को पा लिया, इन्होंने भगवान को पा लिया। क्यों? बुढ़ापे के उदाहरण कम मिलते हैं, लेकिन जवानी और बचपन के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? कि काश इनको देख करके अपना भी बचपन सुधर जाए, काश इनकी कथा सुनते सुनते बचपन गया तो जवानी तो सुधरे, और जवानी भी चली गई तो कम से कम लास्ट बुढ़ापो तो बिगड़े नहीं, इन्हीं कोशिश तो रेवे। तो सज्जनों, इनो मतलब ओ गयो कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो बचपन है, बचपन का समय है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस राठौड़ परिवार को कितना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। ये सब प्रकाश जी, चंपालाल जी, ये लोग तो जवान हैं, युवा अवस्था में हैं। एक तो इनको भी भगवान ने कितनी सद्बुद्धि दी है और माँ बाप के संस्कार कितने अच्छे मिले हैं कि बेटे का जड़ूला उतर रहा है, पुत्रों का जड़ूला जैसा उत्सव है। तो वो तो 4 परिवार के सदस्यों को बुला करके भी हो सकता था, परंतु इनके मन में भाव आया काश गुरु जी का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिल जाएगा तो इनका बचपन नहीं पूरा जीवन सधर जाएगा। और ये भगवान के नाम से जो इनको ये फंक्शन लोग तो कर ही है, आप रीति रिवाज कर ही है, लेकिन ऐसे समय में सत्संग होना और बहुत कम चांस मिले सज्जनों, बहुत कम चांस मिले। लेकिन इस परिवार का ये सौभाग्य बहुत अच्छा रहा कि ये हमारे छोटी सी जो कन्या हैं, जो भविष्य हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, इस परिवार की आने वाली वो पीढ़ी है, और जिनके कंधों पर हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले